हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे, सब बढ़िया ना? चलो, तो आगे बात करते हैं। आज किसके बारे में? रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस का लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी कि रेजोनेंस क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है कि नहीं? यानी कि जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट ऑपरेट करता रहेगा। एंड दूसरी जो बात थी वो क्या थी कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, राइट? हम लोगों ने ओजोन का एग्जाम्पल देखा या फिर बेंजीन के एग्जाम्पल देखे, और वहां पर हम लोगों ने ये बात करा कि जो हम लोग को एक्चुअल में दिखाई दे रहा है ना, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड ना है, और जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड ना है। ठीक है ना? तो अब जो है, वहां से हम लोग डिफाइन भी किए थे कि जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल का सारे प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को मोर देन वन स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है? ड्रॉ करना पड़ता है टू डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है ना? लास्ट क्लास में यही बात किया था। और फिर बहुत सारी बातें करी थी रेजोनेंस में। हम लोगों ने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, बताओ। सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें क्या था कि एक बात ये थी कि मतलब ऑक्टेट रूल जो है ना वो वायलेट नहीं होना चाहिए। जो फंडामेंटल जो हमारे पास में रूल है बॉन्डिंग का, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। तो ये सब सारी बातें थी वहाँ पर। ठीक है ना? और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड क्या होता है हमारे पास में? हाइब्रिड ही रियल होता है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है ना? और वो कैसे बनाए जाते हैं उन सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से बनता है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस वाले स्ट्रक्चर का रहा होता है जिसका स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना? आज हम लोग आगे बात करेंगे न्यू डेफिनेशन के बारे में कि रेजोनेंस का न्यू डेफिनेशन क्या होता है, और हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है ना? तो लिखो न्यू डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजोनेंस। तो बताओ, रेजोनेंस जो था हमारे पास में, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं न्यू डेफिनेशन की। कि न्यू डेफिनेशन क्या निकल के आता है। तो न्यू डेफिनेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या? डीलोकलाइजेशन किसमें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है ना? किसमें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब बताया था? मूवमेंट। यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। किस तरह के सिस्टम में? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो सबसे पहले देखो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले देखो, इधर आप लिख लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? तो देखो, कॉन्जुगेटेड मीन्स होता है हमारे पास में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक ना? यानी कि डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, और फ्री रेडिकल भी हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल्स। अभी इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये, एक्चुअल में क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फ्री रेडिकल्स, राइट?
डबल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दो डबल बॉन्ड होंगे या फिर डबल बॉन्ड के साथ में क्या होगा, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर विद लिख दो, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर कहीं कहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल भी रहा होता है विद, ठीक है। तो ये बात रही होती है, और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर कार्बन, कुछ भी फ्री रेडिकल रहा होगा, ऐसा कहीं पर सिस्टम देखने को मिल रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। अब इस पर वापस आओ कि ये जो हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल वाले होंगे। कौन से होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक ना। तो अब देखो कि प्योर पी ऑर्बिटल से क्या मतलब है मेरा, प्योर पी ऑर्बिटल्स, प्योर पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्योर पी ऑर्बिटल का क्या मतलब है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, डज नॉट, सॉरी, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक ना। किसकी बात करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना वही वाले रेजोनेंस करते हैं, ठीक है ना। और वहां पर हम लोगों ने बात भी किया था ना कि जो जो डिलोकलाइज्ड वाले लोन पेयर होंगे ना, यानी कि जो मूवमेंट करने के लिए जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे, बात किया था वहां पर। और हमने वहां पर कहा भी था कि जब हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे ना तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे तब आपको लोन पेयर वाले भी कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है ना। यानी कि कौन से लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो प्योर पी ऑर्बिटल मतलब क्या, ये हमारे पास में क्या हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर्स हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, और फिर क्या हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, फ्री रेडिकल का मतलब समझ में आता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन सब का मतलब समझ में आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल दिस थ्री आर प्रेजेंट इन ए प्योर पी ऑर्बिटल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहे होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट रहे होंगे, प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल्स, प्योर पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे होंगे, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये बात भी है कि जो हमारे पास में बोल सकते हो क्या, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है हमारे पास में ए डबल बॉन्ड बी सी पर कहीं पर भी ऐसा सिस्टम देखने को मिला ना कि ए डबल बॉन्ड बी और ए और बी के जगह पर कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक ना। एटम्स हो सकते हैं, कोई भी एटम्स हो सकते हैं, ठीक ना। अगर हमको कहीं पर भी ऐसा कंडीशन फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हमारे पास में फ्री रेडिकल, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलता है तो वो सिस्टम कैसा कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि कंडीशन क्या रहा होगा रेजोनेंस के लिए, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब बताया कि कहीं पर भी सिस्टम ऐसा देखने को मिले, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और क्या होगा इसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या बताया, मूवमेंट, ठीक ना, क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। तो बताओ मिटा दो इधर। अब देखो कंडीशन क्या रहे होते हैं रेजोनेंस के लिए। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लास्ट क्लास में भी बात किया था हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक्स में बात किया था कि अगर कॉन्जुगेशन होना है तो क्या होना चाहिए, सिस्टम शुड बी प्लेनर। सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम शुड बी प्लेनर। कंडीशन फॉर द रेजोनेंस क्या लिखोगे, कंडीशन
कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? तो पहला जो कंडीशन है वो पहला कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। और प्लेनर का मतलब बताया था कल आप लोग को, दैट इज sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दैट इज sp और या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सेकंड कंडीशन इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। ठीक ना? क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। ये बात आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है। प्लेनर का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। और कल के क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन में बात किया था इसके बारे में कि p ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? पैरेलली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है ना? और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हम बात करें A डबल बॉन्ड B, वही बात है, C पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है ना? और लोन पेयर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लोन पेयर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लोन पेयर। वहां पर लोन पेयर छूट गया था, लोन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर आप देख लो कि ए पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर रहा होगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर। और इसके साथ में जो सामने में बी पड़ा हुआ है ना, उसके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। एक मिनट, नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, या फिर जो सामने वाला है उसमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है कि उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ले देकर के यही हमारे पास में क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक ना? क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एलपी मतलब क्या है? लोन पेयर। ठीक ना? क्या? लोन पेयर। किसको बोलते हैं लोन पेयर? वैलेंस सेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते, सॉरी, वैलेंस सेल में जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। ठीक ना? अब हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे किसका? इन रेजोनेंस का। ठीक है ना? कौन कौन सा केस? सबसे पहली बात कि ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इन्हीं को हम लोग डिफरेंट केसेस में डिवाइड करेंगे। ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज एक केस हो जाएगा, सी पर नेगेटिव चार्ज एक केस हो जाएगा, सी पर डबल बॉन्ड एक केस हो जाएगा, एंड सी पर ट्रिपल बॉन्ड एक केस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ इधर लिखना हो चुका हो तो। हाँ, हो गया है लिखना? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब किसका? रेजोनेंस का। ये सिस्टम समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम लोग जो बारी बारी से पढ़ेंगे ना, हर एक केस को डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और वो क्या क्या है? सबसे पहले जो आएगा हमारे पास में केस नंबर 1। ठीक ना? केस नंबर 1 में, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या रहा होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या रहा होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है।
ऐसा कहीं पर रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब डबल बॉन्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन में रहा होगा। तो आप लिख सकते हो इसी बात को, व्हेन डबल बॉन्ड इज conjugated with positive charge और वैकेंट ऑर्बिटल। ये होगा हमारे पास में पहला केस, ठीक है। एंड द सेकेंड केस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या रहा होगा, जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होगा विद द लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर क्या रहा होगा, लोन पेयर, ठीक है ना। दोनों एक तरह से ही हमारे पास में रहा होता है कॉन्जुगेशन इसमें, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों को एक ही केस में रखते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन डबल बॉन्ड इज conjugated with नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, केस नंबर 2 वही होगा, ठीक है ना। जब क्या होगा हमारे पास में, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा विद द नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है ना। एंड थर्ड इज द when double bond is conjugated with free radical, केस नंबर 3। डिफरेंट तरह के केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल, यानी कि क्या लिख सकते हो आप, व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद फ्री रेडिकल, जब एक इलेक्ट्रॉन रहा होता है ना, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात कर लिया है ना। कैसे फॉर्म होता है ये, जब होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज होता है तब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। एंड नेक्स्ट केस आप क्या देख सकते हो कि जब डबल बॉन्ड क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा विद द डबल बॉन्ड, केस नंबर 4। इधर लिखना हो चुका है, बताओ, हो गया है ना। केस नंबर 4, तो लिखो केस नंबर 4। क्या लिखोगे आप, ए डबल बॉन्ड बी और सी पर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या, डबल बॉन्ड। यानी कि जब क्या होगा, व्हेन डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, और इसमें भी हमारे पास में क्या होंगे, 2 केसेस होंगे इस D को लेकर के, ठीक है ना, कि ये D जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और A और D का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, यानी कि बगल में क्या प्रेजेंट रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे कि मान के चलो कि CH3 है या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो एटम है ना, जैसे कि क्लोरीन है, जिसके पास की क्या रहा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। यानी कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, इसके पास क्या रहा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होता है। क्या रहा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या रहा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होता है। तो यही हमारे पास में केसेस रहे होंगे, ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास में कि हाँ, यही सब सारे केसेस हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी मूवमेंट होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जब कभी भी मूवमेंट होगा, वो किधर से किधर की तरफ होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, ठीक है ना।
ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना नोट करो। तो नोट में उस बात को पहले लिख लो। और एक केस भी हो सकता है, ठीक है ना, कि वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा तब भी हमारे पास में रहा, तो उसको भी आप केस 6 में लिख लो। केस नंबर 6, केस नंबर 6 जहां पर कि क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, या फिर सल्फर हो गया, या फिर कोई भी हमारे पास में एटम जिसके पास के क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारे पास में एक रहा होगा। और नोट में एक बात क्या लिख लोगे आप, नोट में एक बात आप ये लिख लोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक ना, क्या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो लिख लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी takes places from high electron density to low electron density। मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हमेशा रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग बारी बारी से हर किसी को डिस्कस करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी मूवमेंट होगा यानी कि कॉन्जुगेशन जो होगा वो क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, सॉरी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इधर लिखना हो चुका है, बारी बारी से अब हम लोग हर एक केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला केस क्या है हमारे पास में, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या रहा होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि केस नंबर 1, ठीक है ना, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, केस नंबर 1 को, जहां पर कि क्या है कि डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ में, पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में, उस केस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और इधर क्या रहा होगा हमारे पास में, CH2 रहा होगा, और इधर क्या है, कोई भी ऐसा एटम है जिसके पास की क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे कि CH, एक मिनट, CH होगा यहाँ पर, CH2, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला केस है जहां पर कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलाइल कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, एलाइल, ठीक ना। एलाइल किसको बोलते हैं पता है आपको, कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बगल में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब बोल सकते हो एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसी को हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ना यहाँ पर, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया होता तो ये कैसा रहा होता, CH3 रहा होता, तो ये कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहा होता। तो जब हमारे पास में sp2 के बगल में यानी कि डबल बॉन्ड के बगल में क्या रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या कहा हमने, डबल बॉन्ड के बगल में क्या रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, क्या बोलते हैं, एलाइलिक। तो अब देखो ये जो है ना, ये क्या है हमारे पास में, कार्बोकेटाइन है, ठीक ना, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक क्या है, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। और देखो ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वैकेंट, वैकेंट मतलब क्या, खाली, वैकेंट मतलब क्या, खाली, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल है ये, ठीक है ना। तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, एज कंपेयर टू द दिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, और इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वैकेंट ऑर्बिटल में क्या है,
लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखो मूवमेंट जो है ना वो किधर से किधर की तरफ होगी, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी कि ये डबल बॉन्ड कुछ यहाँ पर जाएगा और आपको कैसा देखने को मिलेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बीच में हम लोग इस तरह का एरो लगाते हैं, डबल हेडेड एरो, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड, एक मिनट, यहाँ पर CH2 रहा होगा ना, CH2 रहा होगा, हाँ बिल्कुल CH2 रहा होगा, CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर CH, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रहे होते हैं ना, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन था, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था और इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, राइट, यही बात थी ना। तो जब जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर जब यहाँ पर आ रहा है इस वाले जगह पर, तो क्या हो रहा है कि वो वाला जो लास्ट वाला कार्बन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो वाला कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है ना ये, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर तो आपके पास में कार्बन पर अभी भी प्रेजेंट है ना, तो इसने तो कुछ भी लिया नहीं है या फिर दिया नहीं है, खोया नहीं है ना, मतलब ये लेकिन गेन कर रहा है। देख लो ये जो हमारे पास में लास्ट वाला कार्बन था जिस पर कि क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, इसके पास आ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, लेने की वजह से क्या आना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज, बट नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। फिर से देखो कि हमने क्या कहा कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था ये दो कार्बन एटम के बीच में फॉर्म हुआ था, ये बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पर से यहाँ पर आया, किन के एटम, किन दो एटम के बीच में आ रहा है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन एटम के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन था, इसके पास तो अब भी इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, इधर दे दिया है, मतलब इधर मूवमेंट करके चला गया है, तो इसने मतलब दिया है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने ये क्या कर रहा है, ले रहा है ना, इनके पीछे बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किस पर जा रहा है, इस पर जा रहा है, तो इस पर आना चाहिए था क्या, नेगेटिव चार्ज, बट नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं था तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो आप देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक ना। अब होने के बाद में क्या होगा, जैसे ये सब सारी चीजें हो जाएंगी तो अब क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये दोनों क्या है हमारे पास में, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना ये हमारे पास में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अब इनका क्या बना सकते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड, किन में से बनेगा, इन दोनों में से बनेगा, यानी कि आप सबसे पहले तो बना दो CH2 कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में CH2, ऐसा ही रहा होगा। अब देखो पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, यानी कि प्योर डबल बॉन्ड कुछ एक जगह पर भी नहीं, यानी कि ना तो ये प्योर डबल बॉन्ड है ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड है, यानी कि फिर से तो ये वापस से ऐसा होगा ना कि ये पाई बॉन्ड वापस इधर जाएगा और फिर से वही सिस्टम बन करके आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है, ठीक है ना, राइट, यही बात हो रही है कि नहीं, बताओ। तो देखो चार्ज किस पर आ रहा है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज दो कार्बन एटम में हमारे पास में डिवाइड हो रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, हाफ, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, कितना आ रहा होगा, हाफ आ रहा होगा। बोलो बात समझ में आई है कि हाफ क्यों लिख पा रहे हैं हम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन एटम में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्ज कितना हो गया, हाफ हो गया। बोलो बात समझ में आई, तो नोट करो इतना। और उसके बाद में ऑर्बिटल डायग्राम देखो इसका, कि ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बना होगा, ठीक है ना। देख लो ऑर्बिटल डायग्राम इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, हाँ हो गया है ना। ऑर्बिटल डायग्राम, हाउ यू विल ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनेंगे, जैसे कि पहले क्या हमारे पास में CH2 है ना, तो कुछ इस तरह से दिखा दो, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर हमारे पास में क्या रहा होगा, इनिशियली p ऑर्बिटल्स रहे होंगे कुछ इस तरह से, पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है,
पाई बॉन्ड है ये, ओवरलैपिंग जोन दो रहे होते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन रहा होगा। और बगल में ये जो हमारे पास में CH2 है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास क्या रहा होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा। क्या रहा होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो है वो क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है ये, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। जैसे कि अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उनमें आप देखो कि किस तरह से रेजोनेंस होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना, वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ऐसा। नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH, और यहाँ पर क्या रहा होगा, CH पॉजिटिव, और इधर क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा। तो बताओ यहाँ से आप इधर ऐसा की ओर मूवमेंट कर पा रहे हो, ऐसा एरो कर पा रहे हो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कर्ल एरो दिखाएंगे हम लोग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है हम लोग क्या करते हैं, कर्ल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, फुल हेडेड एरो होगा। और इस तरह से हमारे पास में CH, हाँ ठीक है ठीक है, यही है। तो अब क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कैसे बनेगा बताओ। CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और फिर इधर क्या है, CH3 है। अब बताओ क्या इसके बाद इधर ऐसा हो पाएगा, क्या हो पाएगा ऐसा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो केस है ही नहीं, कोई भी केसेस मैच कर रहा। देखो A डबल बॉन्ड B C पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ भी ना है। और आप ऐसा भी देख सकते हो कि अगर आप इसको यहाँ पर लेकर के जाओगे तो कार्बन के ऑलरेडी हमारे पास में कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं, और लेकर के जाएंगे तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, जबकि होता ही नहीं है। कार्बन का कितना बॉन्ड हो सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकता है कि नहीं। तो इसी वजह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी क्या होगा हमारे पास में, दोनों का ही डिफरेंट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, डिफरेंट है, स्टेबिलिटी इज डिफरेंट। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, आगे हम लोग स्टेबिलिटी बात करेंगे, स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं। अब देखो इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से 3 लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाया हम लोगों ने कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो अब देख लो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या है CH, और यहाँ पर भी क्या है CH, और इधर क्या है CH3 है। दिखा दो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और एक ही चार्ज मतलब 2 कार्बन में डिवाइड हो रहा है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक ना। हम दिखा सकते हैं कि इस बात को लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बताओ यहाँ पर रेजोनेंस हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, वो कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है ना। A डबल बॉन्ड B C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। इस वाले जगह पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। आप इसको ऐसा दिखा सकते हो कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। पाई बॉन्ड अब की बार यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर इसने देखो, अब देख लो अगेन कि इस वाले कार्बन एटम और ये 2 कार्बन एटम के बीच में क्या था, पाई बॉन्ड था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कंट्रीब्यूट था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। तो अब इसने मतलब इस कार्बन पर तो अभी भी है ना, इस कार्बन पर अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसने अपना लूज किया है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर था पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहा है, मतलब गेन मतलब इधर हमारे पास में आ रहा है ना, मूवमेंट की वजह से इस कार्बन के पास में आ रहा है। तो होना क्या चाहिए था, इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बना लोगे बता दो। जहां पर पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है वहां पर आप क्या दिखा दोगे, कुछ इस तरह से दिखा दोगे। यहाँ पर क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर इट विल बी द
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बोलते कि अगर मेरे पास क्या है ना कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, इसी में कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज ले करके आ जाए और बोलें कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? कोई भी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा? नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ए डबल बॉन्ड भी सी पर कहां पर पॉजिटिव चार्ज है? सी पर तो नहीं है ना, सी के बाद अब हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? ट्राई करो, ट्राई करो, बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये है, बना सकते हो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका तो सिंपल है, कुछ नहीं, आपको पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ पर करना होगा, मूवमेंट होगा यहाँ पर, और आपको कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद में ट्रिपल बोल सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम लोग। कहाँ कहाँ पर पाई बॉन्ड आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड हियर इट विल बी ऑल्सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। इसमें बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? फिर से क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इधर की ओर मूवमेंट करेगा ना। तो अब क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा दिए? नेक्स्ट हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर से यहाँ पर आ रहा है, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पर दिखा दो आप। यहाँ पर से मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा ना। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बना लोगे बताओ? कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कहाँ कहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है? तो आप देख लो कि इन सब जगह पर क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। और इस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड हियर इट विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये तीन जगह पर आ रहे हैं ना। और इधर फिर आगे नहीं जाने वाला है। आगे जाएगा क्या? नहीं जाने वाला है, क्योंकि उधर वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? sp3 कार्बन एटम है हमारे पास में। पहली बात तो हमारे पास में क्या रहा होगा? वो टेट्राहेड्रली प्रेजेंट रहा होगा, पैरेलली प्रेजेंट रहा ही नहीं होगा, तो मूवमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता है। एंड दूसरी बात क्या है? अगर आप किसी तरह से मूवमेंट करवाना भी चाहोगे तो क्या है वहां पर? वो तो फुल्ली फिल्ड है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं उस कार्बन के पास में, तो वहां पर मूवमेंट कैसा होगा? नहीं होगा, है ना। फुल्ली फिल्ड है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है उस वाले कार्बन का, ठीक है। तो वहां पर कैसे मतलब आगे की ओर कैसे डिलोकलाइज करेगा? नहीं कर पाने वाला है। हम लोगों ने बात करी थी ना कि फंडामेंटल जो ऑक्टेट का रूल है वो क्या होना चाहिए? वायलेट नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया जाता आपको कि ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में इधर दोनों तरफ क्या है हमारे पास में? पाई बॉन्ड है। एक मिनट, हाँ, दोनों तरफ क्या है हमारे पास में? इधर सॉरी, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ये पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो अब क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है इसमें, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना।
बिल्कुल हो सकता है कि एक आप क्या कर लो, यहां से ले जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और फिर क्या बनाएगा बताओ, यहां पर से ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कुछ यहां पर आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ये। फिर क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहां पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड आएगा और फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना, बिल्कुल रहा होगा। अब फिर देखो, फिर आगे हो सकता है क्या, हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि इसको हम क्या कर लेकर के आ जाएं, वापस से यहाँ पर लेकर के आ जाएं। बट होगा क्या, जब वहां पर से पाई बॉन्ड इधर की ओर आएगा, डिलोकलाइज्ड होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और वो स्ट्रक्चर पहले वाले के साथ में मैच करेगा। और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक ना, हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसी वजह से ये वाला मूवमेंट जो है आप नहीं दिखाओगे, ठीक ना। अब मान के चलो कि आपको मन कर रहा है ना कि हम जो है ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग जो है ना इधर कर देते हैं, किधर की ओर कर देते हैं, इधर की ओर करते हैं, ऐसा भी हो सकता था। अब अगर आप इधर करते तो यहाँ पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता, आता कि नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ पर क्या आता, मल्टीपल बॉन्ड आता, यानी कि मतलब वो वाली केस की बात हो रही है कि नहीं, तो बात तो बराबर हो जाती है कि नहीं। तो आप चाहो तो ऐसा बना लो, चाहो तो वैसा करके कर लो, सेम चीज ही आएगी, समझ में आ रही है बात ना। और अभी स्ट्रक्चर्स आए ही नहीं है कुछ, अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो, सारे कार्बन पर क्या आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं, सब पर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सारे कार्बन पर क्या आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये सब। अब देखो नेक्स्ट, उधर लिखना हो चुका है, जब कभी भी मूवमेंट करवाएंगे हम लोग, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, डबल बॉन्ड है, तो वो पॉजिटिव की तरफ डिलोकलाइज्ड करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है, या फिर आप उसको क्या कंसिडर कर सकते हो, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक ना, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और जो हमारे पास में पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कंसिडर करेंगे, ज्यादा कंसिडर करेंगे। बोलो इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं। अगेन देखो सिस्टम क्या है, हम लोग तो फर्स्ट केस को ही डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से रीड करते हुए बना लो, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, पाई बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर से देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये वाला मूवमेंट इधर करवाओगे और कुछ इस तरह से आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड आप बना सकते हो, बना सकते हो ना, सिंपल है, हाइब्रिड कैसे बनेगा बताओ, और दिखा दो फिर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट, यही बात रही होगी ना। नेक्स्ट अगर इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा एक मिनट, इसमें जो है ना एक डबल बॉन्ड छूट गया है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी डिलोकलाइजेशन हो पाएगा। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने पर आपके पास में क्या बन करके आएगा बताओ, ये बन करके आएगा, इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड अगेन। तो ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूवमेंट करेगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड आप बना सकते हो, हाइब्रिड बनाना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कि जहां जहां पाई डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है वहां पर आप बना दो पाई बॉन्ड, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड बना दोगे आप, और जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दोगे, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा ही है,
यहाँ पर क्या था हमारे पास में, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बताओ, +1/3 होगी, क्योंकि 3 में डिवाइड हो रहा है ना, है समझ में आ रही है ना, कि पॉजिटिव चार्ज 3 में डिवाइड हो रहा है। अब इनको ऐड करो ना, 1/3 1/3 1/3 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा कि नहीं। तो वो पॉजिटिव 1 जो चार्ज था वो 3 कार्बन में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस पार्शियल चार्ज का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, +1/3 लिख रहे हैं। अब बताओ इसमें आप रेजोनेंस करवा पाओगे। अगेन देखो, आप या तो इधर से शुरुआत कर सकते हो या तो इधर से करवा सकते हो, है कि नहीं, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक ना। और इसकी वजह से मतलब बोल सकते हो रेजोनेंस जो है ना, मतलब दोनों तरफ से होगा, ठीक है ना, यानी कि इधर से भी होगा, इधर से भी करवा सकते हो या फिर इधर से भी करवा सकते हो। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्या नाम देते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इधर से ही लेते हुए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलो कि इधर से लेते हुए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट, यही बात है। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है और पाई बॉन्ड यहाँ पर है। जहां पर एरो चलेगा वहीं पर चेंजेस करने हैं आपको, वहीं पर चेंजेस आएंगे, ठीक ना। बाद बाकी जगह जैसा है वैसा का वैसा ही होगा। पहले आप जैसा है ना वैसा का वैसा सिस्टम बना दो, ठीक है ना, जैसा सिस्टम है वैसा का वैसा सिस्टम आप बना दो, और चेंज कहां पर लेकर के आओगे, जैसे कि आप देखो अब क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, आएगा यहाँ पर, तो चेंजेस यहीं पर होगा, इन्हीं कार्बन एटम से होगा। ये दोनों तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, एज इट इज प्रेजेंट रहे होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर में से ये आएगा, और पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, आएगा ये। फिर देखो कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है ना इधर की ओर आ सकता है, आ सकता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या बताओ इससे पहले कहीं पर आया है क्या पॉजिटिव चार्ज, वहां पर नहीं आया है ना, मतलब बनेगा वो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो आप न्यू वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना दें यहाँ पर, कैसा बनेगा बता दो। अगेन 7 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बताओ, आ जाएगा ना। फिर से देखो क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, नहीं आया हुआ है, आया हुआ है क्या, आया हुआ है ना, ये यहाँ पर देखो ये आया हुआ है ना, तो इस वजह से ये बनेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज तो आया हुआ है, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, क्या पोजीशन वहीं पर था क्या, वैसा ही पोजीशन था क्या, नहीं था ना। इसका पोजीशन और मतलब दूसरा बना लो, जैसे कि आप देखो यहाँ पर लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन तो देखो वो तो अलग आ जा रहा है ना। तो इसी वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, बनेगा, यानी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, और हियर इट विल बी मल्टीपल बॉन्ड होगा ये। फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ पर मूव करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पर मूव करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनने को देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, ऐसा कुछ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बताओ बात समझ में आ रही है। फिर अगर मान के चलो कि आप यहाँ पर आप लेकर के आना चाहोगे, ठीक है ना, ऐसा करना चाहोगे, तो पॉजिटिव चार्ज किस वाले कार्बन पर आएगा, इस वाले कार्बन पर आएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और जो कि इससे क्या है, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, सेम आएगा कि नहीं बताओ। आप मूवमेंट करवा कर देख लो ना, कि यहाँ से आप जब मूवमेंट करवाओगे, इधर करवाओगे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर, ये जो रेजोनेंस के बाद में आएगा जो स्ट्रक्चर, वो दोनों क्या हो जाएंगे, तो हो नहीं सकता है वो, ठीक ना। जब सेम आ जाएंगे तो नहीं बनेगा, वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उस वाले कंपाउंड के, टोटल मतलब 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इस कंपाउंड के, ठीक ना। कितने हैं, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो आप निकाल सकते हो इस पर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो आप,
कैसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड? बना दो, किधर बना दें, इधर यहीं पर बना देते हैं, देख लो। क्या रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा ही बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सब जगह पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो बताओ इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 7, 7 में डिवाइड हो रहा है ना, तो 1/7 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है? नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगेन यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और कैसा देखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पर से आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख लो यही बनेगा। फिर उसके बाद में देख लो स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, यहाँ पर से मूव करेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, डबल बॉन्ड CH2 चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताओ, बना सकते हो? नेक्स्ट A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इधर की ओर मूवमेंट करेगा, है ना? तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड CH2, यही आएगा, आएगा कि नहीं ये? बिल्कुल आएगा। फिर क्या होगा, अगेन ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, A डबल बॉन्ड B, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो आएगा ना? तो अब देख लो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और अगेन CH2 पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बनेगा ये। तो यही वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके, ठीक है ना? किसके बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही बनेंगे। अब हाइब्रिड बना सकते हो इसके, बना सकते हो ना? तो बना लो सबसे पहले ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जहां जहां आ रहा है उसको आप दिखा दो कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो आप दिखा दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया था, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ पर और फिर यहाँ पर आया था, राइट? यही इन्हीं जगह पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है? तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। और भी कहीं पर आया था लग रहा है हमको, छूट रहा है क्या कहीं पर? ना, ठीक तो है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है ये? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे, किधर से किधर की तरफ मूवमेंट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज है तो मूवमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है ना? हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या है, CH2 है, राइट? और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और फिर क्या आ जाएगा बताओ, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। यहाँ पर से क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और फिर यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड तो था ही। तो हाइब्रिड बना सकते हो इसका, कोई दिक्कत ना है, बना सकते हो ना? हाइब्रिड कैसा बन जाएगा बताओ, दिखा दो। जहां जहां पर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है CH2, यहाँ पर से इस वाले कार्बन तक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऐसा ही कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा ना? अब बताओ इसमें आप कर सकते हो रेजोनेंस। अगेन देखो सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, अब देखो क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा।
ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। इधर से नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर से हमारे पास में क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बीच में आ जा रहा है ना, तो इधर से नहीं होगा, बट इधर से तो हो सकता है ना। यहाँ से ये जाएगा और बताओ कैसे जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड एंड हियर इट विल बी मल्टीपल बॉन्ड होगा। फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा और फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आएगा मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा। ये आएगा कि नहीं, बोलो किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, बोलो यार समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कौन आ रही है? समझ आ रही है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा। तो इस तरह से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करो। बताओ बन गया, ये पहला बन गया। कैसे करोगे सबसे पहला स्टेप, ऐसा कुछ होगा, कैसा देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ रहा होगा। इस पर ले जाएंगे डबल बॉन्ड को हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर इधर हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम है ना। फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर की ओर जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है पॉजिटिव चार्ज जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाली जगह पर। अब देखो यहाँ पर से फिर फर्दर दो तरीके से आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना, या तो हो जाए कि इधर से आए हमारे पास में, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि इधर से ऐसा जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम इधर से पहले बढ़ रहे हैं आगे तरफ, देखो ठीक ना, हम अलग अलग कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, कैसे चला जाए, हाँ ठीक ना, ऐसा देख लो पहले। तो अब क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, राइट, ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर क्या होगा फर्दर, फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और आपको कैसा देखने को मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला, कैसे कर दो, इसको हटा देता हूँ, तो कैसे बन जाएगा बताओ, ये ऐसा था CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस, कि अगर क्या करते हम कि ऐसा कर देते, ठीक है ना, कि यहाँ पर से क्या होता है ऐसा जाता, तो फिर और एक स्ट्रक्चर बनता हम लोग का, ऐसा बनता ना, यहाँ पर से CH2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं किया है ना, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया ऐसा, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसका बना सकते हो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या लिख लोगे आप, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा CH2 और कुछ ऐसा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन एटम पर, और फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ रहा होगा, और फिर यहाँ पर आ रहा होगा, आ रहा है ना,
कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब बोला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना है, तो कितना आएगा, +1/5, क्योंकि 5 कार्बन पर डिवाइड हो रहा है एक पॉजिटिव चार्ज। इसमें बताओ क्या आप ऐसा कर पा रहे हो, लेकिन ये गलत होगा, ऐसा आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखो कितना बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे चुका है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब बोल सकते हो क्या कि जो हमारे पास में ऑक्टेट रूल है ना, उसको क्या करेगा, ये वायलेट करेगा कि नहीं। ऑक्टेट रूल यहाँ पर क्या करेगा, वायलेट करेगा, और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हाँ अंदर वाले में ही रेजोनेंस हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कैसा हो सकता है कि ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि अंदर में ही रेजोनेंस ऐसा यहाँ पर हो सकता है, बट इधर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नहीं जाने वाला है। बोलो जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ऑक्टेट रूल वायलेट कर जाएगा, करेगा ना। नाइट्रोजन के पास मतलब बोल सकते हो क्या, ऑक्टेट रूल को क्या कर जाएगा, यहाँ पर वायलेट कर जाएगा ना। NH3 रहा होगा तो ऑक्टेट रूल को क्या कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा, ठीक ना। इस वजह से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है बताओ। अगेन आप कर सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो। A डबल बॉन्ड B C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये इधर की ओर जाएगा। क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से बन सकता है। ये ऐसा कुछ रहा होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, PH3 रहा होगा, ऐसे ही कुछ रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कुछ ऐसा रहा होगा। फिर क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड PH3, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा कुछ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, पहले तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे ये तो आया था ना यार, सॉरी, ठीक ही तो था। डबल बॉन्ड फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, आएगा ना। ये कर पा रहे हो आप, एरो चला पा रहे हो आप, तो फिर सही बात है। नहीं चला पा रहे हो तो फिर चलाओ PH3, यही आएगा। और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से क्या होगा बताओ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और आपको इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, मिलेगा। अगेन इस फॉस्फोरस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, आएगा ना। फॉस्फोरस में क्यों हो पा रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल भी रहा होता है ना, तो इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। बट नाइट्रोजन देखो उसी के ग्रुप का एलिमेंट है, बट नाइट्रोजन नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में वो टेंडेंसी है ही नहीं, वैकेंट d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इस वजह से नहीं होगा वहां पर, ठीक ना। तो आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, इजीली बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हर एक कार्बन एटम पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH3 पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। फिर क्या होगा, चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, फॉस्फोरस पर आ रहा है, इस वाले कार्बन एटम पर आ रहा है, और फिर जहाँ जहाँ आ रहा है दिखा दो आप। फिर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल। अब बताओ इस वाले को बना सकते हो आप। अच्छा 17 नंबर छूट जा रहा है ना, मतलब इधर लिखना हो चुका है क्या, मिटा दूं। 17 नंबर में क्या था, 2 साइक्लिक रिंग थे, और दूसरे वाले साइक्लिक रिंग में एक डबल बॉन्ड था और एक पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे ही कुछ था ना। अच्छा ये था, यही स्ट्रक्चर था क्या, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर बनाए थे लग रहा है, देख लो तो एक बार। सेम स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर था ना, चलो फिर बना लो। सेम स्ट्रक्चर तो नहीं था, पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस था। इसमें एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, और दूसरी जगह पर पॉजिटिव चार्ज ऊपर में इस वाले कार्बन एटम पर था ना। देख लो एक बार अगर, और वो होमवर्क में रहेगा, चलो कर लेना वो आप लोग, ठीक है ना। ये था, और नहीं भी था तो लिख लो,
और था ही, हमने बनाया था भाई पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ऐसा कुछ था ना, ऐसा था कि नहीं? तो ये आपको बना करके लाना है। बताओ कि ये स्ट्रक्चर बना पाओगे आप, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे करोगे? ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? पाई बॉन्ड जब इधर की ओर मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन एटम पर आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से हमारे पास में ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पर मूव करेगा? यहाँ पर मूव करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा होगा, मल्टीपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ आएगा। फिर आप क्या देख पा रहे हो? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करवाओगे आप, और आपको नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड, एंड हियर इट विल बी मल्टीपल बॉन्ड। होगा ये? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। फिर क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर की ओर मूवमेंट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा, और फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बना लोगे बताओ? यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और फिर कुछ इस तरह से हमारे पास में ऐसा आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना सकते हो। इसका कैसे बना लोगे बताओ? अरे सॉरी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाओगे ना? ऐसा ही कुछ है। इसके बाद और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं बताओ? कहाँ पर बनेगा? ये वाला, ये वाला ना, इधर की ओर जा सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या यहाँ पर आया हुआ था पॉजिटिव चार्ज? बिल्कुल आया हुआ था। अब अगर करेंगे तो फिर किधर कर सकते हैं? इधर ही कर सकते हैं ना। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर आ जाएगा, तो बात तो यही वाली आ जाएगी, आएगी ना? मतलब वो नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे पास में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। अब बताओ इसका आप क्या कर सकते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर लोगे आप लोग। और वो जो है ना, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 को बात करेंगे, केस 2 की डिस्कशन करेंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना?